मथुरापुर हटिया में बारिश के बाद कीचड़ से व्यापारी किसानों का हो रहा भारी नुकसान। भागलपुर के मथुरापुर हटिया में लगातार बारिश के कारण पूरे इलाके में कीचड़ ही कीचड़ छा गया है। इससे किसानों को सब्जी की उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रही और वह पौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। हाट मालिक बबलू यादव ने बताया कीचड़ की वजह से रास्तों पर गाड़ियां फंस रही है और रोजाना कई लोग गिरने फिसलने से घायल हो रहे हैं। हाट का वार्षिक डाक भी 21 लाख से बढ़कर 50,55,000 रुपए हो गए हैं, इसलिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। व्यापार की हालत दयनीय होती जा रही है और बारिश के मौसम में किसान हाट में आना नहीं चाहते। गोसाईदासपुर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि सचिदानंद शर्मा ने सीओ नाथनगर से इस क्षेत्र में सड़क और दुकानों के निर्माण के लिए एनओसी की मांग की है। चले लो जो परवल कहाँ से बढ़िया से की होले परवल में 300-250 बिके छै और पूंजी है जैसे हमरो अन्य मजदूरियों ने ऊपर होई छै। मतलब कि पूरा रेट खत्म छै, एकदम साफे खत्म छै। कोई चीज और दवाई दारू कोई चीज नहीं। एक दवाई और दम ऊपर ने एक बड़ा खाद और नहीं होई छै। हां खाद हो खेत में देल छै, पैसे नहीं होई छै। 200-400 होई छै तकरो में की होते खइबै ना। लाख भाड़ा छै 150। मतलब रेट गिर गेलो छै ओकरा से कहीं कोई रेट नहीं मिले, कहीं कोई रेट नहीं। लास्ट में की करे छोड़ी छाड़ी चलो जाय छै, छोड़ी चलो छै 100-150 में दे दे छै, की करबे। आखरी नौने छै तोरा दहिल छै जेहा निकले छै। की नाम होला? तारू कुमार, घर बढ़िया। कहां पे चले लो जो? मथुरापुर। भागलपुर में PHPCL परीक्षा के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग। भागलपुर के कंपनी बाग स्थित जगलाल उच्च विद्यालय में आयोजित PHPCL की परीक्षा में सर्वर फेल और समय पर प्रवेश नहीं मिलने से सैकड़ों छात्रों ने हंगामा किया। कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला, जबकि कुछ को देर से प्रवेश दिया गया। इसे बाहर खड़े छात्रों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने परीक्षा केंद्र के बाहर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई और कई छात्रों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हॉकी बॉल और धक्का मुक्की की। सदर SDM विकास कुमार ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने का प्रयास किया। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। एग्जाम चल रहा था PHPCL का बिजली विभाग का कोरेस्पोंडेंस कोई मैनेजमेंट नहीं है। एग्जाम स्टार्ट थे, ठीक है, इनकी क्लोज टाइम था 12 बजे तक। यहाँ पर बायोमेट्रिक कैसे हो रहा है और एग्जाम 1:30 बजे तक 1:30 बजे और आप सिस्टम चालू नहीं हुआ। हम लोग 2-2 घंटे के लिए एग्जाम कैसे दे सकते हैं और सिस्टम 3-3 बार ऑफ हुआ है। एग्जाम के दौरान एंट्री कैसे हो जा रहा है? यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं। भागलपुर में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक घटना घटी। किशनपुर बाईपास के पास तालाब में डूबने से 13 वर्षीय सोनाली कुमारी और 12 वर्षीय निशा कुमारी की मौत हो गई। दोनों बच्चियां बकरी चराने के लिए तालाब के पास गई थी। जब बकरी तालाब के किनारे चली गई तो निशा बचाने के चक्कर में तालाब में गिर गई। उसे बचाने के चक्कर में सोनाली ने भी पानी में छलांग लगाई, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना मिलते ही गाँव में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाँच जारी है। बकरी की एक मां के टाइम रे गो बकरिया लेके मन्ना के लिए करना पापा कहना चाहिए जो आई जो क्या कर जाऊं कहता बेटी ना मैं इंज रखे ये बेटी बकरी चरा ले तो हम कौन ने तुम डूबी गए बार पुलम चला गेले काय गो डूबलो जे तू का बेटी तू ना निकली गेलो दोनों अपनो बहन छे तू न दियार बजा चचरी बहन दोनों छे दोनों पढ़ाई ले कौन क्लास में? छठा सप्तम छे। की नाम छे जे डूबलो छे? सोनाली कुमारी अभिलाषा कुमारी। सोनाली कुमारी के पिता के नाम छे? परमाद यादव और अभिलाषा रो सोनाली रक्षा परमाद यादव और सुग्री यादव निसारो तोरो के जाओ बेटी तके तोरो की नाम उसने आएगा। रेलवे लाइन के नीचे ओपन भवरा निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध। भागलपुर के बीरपुर नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास बलाहा गांव के ग्रामीणों ने रेलवे लाइन के नीचे ओपन भवरा बनाने का विरोध जताया है। उनका कहना है कि इससे गांव गंगा नदी के बाढ़ में डूब सकता है और पूरा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से
सुलीस गेट बनाने की मांग की है ताकि बाढ़ के खतरों को टाला जा सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मामले को लेकर इलाके में तनाव व्याप्त है। क्या नाम है आपका? जबलपुर क्या कार्य करते हैं आप? मुंशी का कार्य करते हैं कंपनी में। काम में क्या समस्या हो रही है? समस्या भमरा बन रहा है, गांव का लोग सब को दिक्कत हो रहा है, इसलिए बाधित कर रहा है। हमें बनाने नहीं दे रहे हैं। जी अभी तक में काम में कोई क्षति भी हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई क्षति नहीं हुआ है। भागलपुर में भाजपा का राजद पर बाबा साहब अपमान का आरोप, माफी की मांग। भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर स्टेशन चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में हुए धरने में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उसके परिवार द्वारा अपमान के आरोपों को निंदनीय बताया और सार्वजनिक माफी की मांग की है। भाजपा ने चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मिली तो विरोध को और तीव्र किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। सर्वविदित है, आप सबों को पता है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का किस प्रकार अपमान किया है। अपने चरणों पर बाबा साहब की तस्वीर रखी, जन्मदिन ऐसा मनाया, लोग केक काटते हैं छुरी से और तलवार से काटकर सामंतवाद को, और किस प्रकार से बिहार के लोगों को संदेश दिया है। तो बाबा साहब का अपमान नहीं सहमेगा हिंदुस्तान, और इस नारे के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और सार्वजनिक माफी मांगे लालू प्रसाद यादव जी, उनका पूरा परिवार। बाबा साहब का अपने अपमान किया है, उसी अपमान को आज प्रदर्शित करने के लिए हम सभी लोग बैठकर धरना दे रहे हैं और लालू यादव जी से कहते हैं समय रहते मांग करिए, नहीं तो आंदोलन अब पुरजोर रूप धारण करेगा और एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक भारतीय जो बाबा साहब से स्नेह प्रेम करते हैं, बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 3 घायल, इलाज जारी। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र में तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। अमडीहा पंचायत के बनियाडीहा गांव में 64 वर्षीय रघुनंदन यादव अपने भैंस को चराते समय वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घटना के बाद समाज सेवियों ने मृतक परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। घायलों का इलाज जारी है। पीडीएस घोटाले का विरोध करने पर वार्ड सदस्य के पति पर जानलेवा चाकू हमला। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के भतौरिया गांव में जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी का विरोध करने वाले वार्ड सदस्य के पति अमर कुमार मंडल पर मित्तल मंडल नामक युवक ने चाकू और अस्तूरा से जानलेवा हमला कर दिया। अमर ने बताया कि उनकी पत्नी वार्ड सदस्य है और मित्तल मंडल पीडीएस दुकान का संचालक था, जिसका लाइसेंस जिलाधिकारी के आदेश पर रद्द हो चुका है। इस रंजिश में मित्तल ने अमर पर हमला किया है। अमर को स्थानीय लोग मायागंज अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हमलावर मित्तल मंडल फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। और हम लोग वो घोटाला किया था पिछले 6 महीने का, 3 महीने का, सभी लाभुक को बिहारीपुर में नहीं देता था सर। उसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट किए, डीएम साहब को दिए और सभी पदाधिकारी को दिए, मुख्यमंत्री तक। उसके बाद उसको निलंबित कर दिया सर। उसी के खुंदक में ये हमें मारा गया है सर। पुराना आज कब मारा? आज हम टहलने के लिए आए थे गांव से सर, मुसहरी की तरफ। जब वापस लौटे तो स्कूल के पास वो चक्कू और अस्तूरा लेकर के तैयार था सर। जैसे ही वहाँ पहुंचे हमला बोल दिया सर। केस किए? जी सर, मधुसूदनपुर में केस किए हैं। कितना लोग था वो लोग? वो लोग अकेले था वो, और गांव ग्रामीण सब लोग था। वहीं पे जैसे मारा सर, हम बेहोश हो गए। अपना नाम बताइए। अमर कुमार मंडल उर्फ उपेंद्र मंडल, ग्राम बिहारीपुर, पोस्ट भतौरिया, थाना नाथनगर, जिला भागलपुर। डॉक्टर विकास पांडे जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे, भागलपुर को बनाएंगे स्मार्ट सिटी।
भागलपुर के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार पांडे ने 17,000 से अधिक मरीजों को आंखों की रोशनी लौटाने के बाद अब राजनीति में कदम रखा है। वे जन सुराज अभियान के अंतर्गत भागलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर पांडे का कहना है कि अब समय है जनता की सेवा करने का और उनका लक्ष्य भागलपुर को एक सच्चा स्मार्ट सिटी बनाना है। उन्होंने पलायन रोकने, युवाओं, किसानों और मजदूरों के सम्मान को बढ़ावा देने का वादा किया है। डॉक्टर पांडे ने कहा, अब तक ऑपरेशन थिएटर में रोशनी दी, अब विधानसभा में बदलाव की मशाल जलाएंगे। मेरा उद्देश्य सत्ता नहीं सेवा है। वे जनसुराज की नीति से प्रेरित होकर गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर एक जन आधारित परिवर्तन लाने का संकल्प ले चुके हैं। जनसुराज युवाओं की पार्टी है और जनसुराज युवाओं के विषय में सोचती है। युवाओं को शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये 3 चीज जनसुराज का मूल मंत्र है। जिसको अगर जनसुराज आएगा तो राज्य में ये 3 चीज निश्चित रूप से होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनका पलायन रुकेगा। इस विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूं, इसी वजह से मैंने जनसुराज चुना है। जनसुराज अगर आपको टिकट नहीं देती तब आप क्या कीजिए? जनसुराज हमको टिकट देगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं अभी जनसुराज का सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी हमें अपने प्रत्याशी के योग्य समझेगी तो शायद टिकट देगी और अगर टिकट देगी तो ही मैं लड़ूंगा। आप आएंगे तो क्या बदलाव करेंगे? भागलपुर जो एक स्मार्ट सिटी कागज पे है उसे मैं धरातल पर उतारूंगा। किस एजेंडा के साथ आप जनता के पास जाएंगे? जनता के पास नई सोच, नया बदलाव और अपने बच्चों का चेहरा देखिए, बच्चों का बेहतर शिक्षा और बच्चों का पलायन रोकने के लिए जनसुराज से जुड़िए और एक नया परिवर्तन करिए। ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। भागलपुर के नारायणपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां प्लेटफॉर्म परिसर के बीच ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 67 वर्षीय वृद्ध महेंद्र शर्मा की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मृतक खगड़िया जिले के पैकात देथा वार्ड नंबर 11 के निवासी थे। बिहार अनुसूचित व कर्मचारी संघ का धरना, वेतन विसंगति और ग्रेड पे सुधार की मांग। भागलपुर में बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ ने सोमवार को समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में जिले भर के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों ने भाग लिया और वेतन विसंगति, योग्यता के अनुरूप ग्रेड पे सुधार, समय पर पदोन्नति, सेवा शर्तों में पारदर्शिता और बेहतर कार्यस्थल सुविधाओं की मांग की। संघ ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से इंटरमीडिएट बढ़ गई है लेकिन ग्रेड पे में कोई सुधार नहीं हुआ। यदि सरकार उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग विगत 12 वर्षों से सरकार का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आवास योजना का काम हम लोग देखते हैं। सरकार हम लोगों का विगत 12 वर्षों से हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाई है, जिससे हम सभी आवास कर्मियों में एक क्षोभ व्याप्त है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का भी अन्य कर्मियों की भांति वेतन बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों के भी परिवार अच्छे से भरण पोषण हो सके। उनका भी हमारे ऊपर भी हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। इतने कम मानदेय में हम लोग का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों पे भी अन्य विभागों की तरह ध्यान दे। 10वीं की छात्रा संदिग्ध हालत में मृत, परिजनों में कोहराम। अमरपुर थाना क्षेत्र के छोटी सिवड़ी गांव में 14 वर्षीय 10वीं कक्षा की छात्रा करिश्मा कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन सोमवार दोपहर जब घर लौटे तो बेटी को बेहोशी की हालत में बरामदे में पाया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ज्योति भारती ने बताया कि गले में फंदे का निशान और चेहरे पर चोटें थी, जिससे फंदा लगाकर मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना से परिवार और गांव में शोक का माहौल है। मृतका 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और अमरपुर के आदर्श बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा थी। मामले की जांच अमरपुर थाना पुलिस कर रही है। डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट आया है क्या हुआ इसके साथ? ये बड़ा डेड आई है, जैसा कि परिजनों के द्वारा बताया गया कि ये गले में फांसी लगा ली है
और जिसको जांचोपरांत मैंने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है इसका पेशेंट का? पेशेंट का नाम है करिश्मा कुमारी। अच्छा अच्छा। उम्र 14 वर्ष। पिता का नाम भूतो दास। आपने थाना में सूचना दे दी? जी जी, थाना को सूचना लिखित रूप से दे दिया गया। हेलो, ठीक। दो बाइक की टक्कर में एक चालक गंभीर रूप से घायल। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर इंग्लिश मोड़ चौक के पास दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कन्हैया कुमार को स्थानीय लोगों की मदद से रेफर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। चालक ने बताया कि वह पत्नी को परीक्षा देने कॉलेज छोड़कर वापस भागलपुर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मारी और आरोपी फरार हो गया। डॉक्टरों ने सिर पर चोट की पुष्टि की और बेहतर इलाज जारी है। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट कर गए? वो मोड़ है ना, उसी में से जा रहे थे, बगल से आ गया, अपने से साइड लेने में हुआ? नहीं, एक और था। टक्कर हुआ है किसी से? हाँ, बगल से भाग गया। भाग गया? बाइक वाला था? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार। क्या नाम बोले? कन्हैया। जनता दरबार में 3 जमीन विवादों का सफल समाधान, न्याय मिला फरियादियों को। अमरपुर थाना परिसर में सोमवार को सीओ रजनी कुमारी के नेतृत्व में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें जमीन संबंधित 3 विवादों का निष्पादन किया गया। अमरपुर वार्ड नंबर 8 के महेंद्र पोद्दार, जठोर जमुआ के तिलोत्तम कुमार और बेलसिरा के संतोष यादव के मामले का समाधान करते हुए दोनों पक्षों के कागजात का विस्तृत जांच किया गया। अन्य आवेदन पर अगले शनिवार फिर से सुनवाई का नोटिस जारी किया गया है। सीओ ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार आयोजित किया जाता है, जिससे आम जनता को न्याय की सुविधा मिल सके।